नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम फ्रॉम द नोन में, जो हम ज़ेनोगा एडवांस में पढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग सच में फ्री होना चाहते हैं। हम फ्री कब होना चाहते हैं पता है? जब हमको एहसास होता है कि हम बंधन में हैं। जब मैं स्कूल में था तो मैं रोज़ फ्री होना चाहता था। रोज़ कॉलेज जाने से फ्रीडम मिल जाए, इम्तिहान से फ्रीडम मिल जाए, बेइज्जती जो हो रही है उससे फ्रीडम मिल जाए। मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे सीखना भी अच्छा लगता है। कभी सीखने का जॉय नहीं हासिल किया था मैंने, इसलिए किताबें बंधन लगती थीं, जेल लगता था। और अब वही किताबें पंख लगते हैं। जैसे कोई पंख लग जाता है तो हवा में उड़ता है वो। तो फ्री होने के लिए आपको पहचानना होगा बंधन को। अब क्या चीज़ है हमारे मन में जो फ्री होना चाहता है? मुझे पता नहीं आप अपने थॉट्स को पहचान पाते हैं कि वो आपको बांध रहे हैं। कोई ज़रा सा एक सेंटेंस बोल दे, हमसे ना बोले, किसी और से बोल दे, हमारे बारे में बोल दे। आज सुबह एक बच्ची के बारे में किसी और ने किसी और से कहा और ये बच्ची बेचारी परेशान हो गई। हम सब की हालत ऐसी ही है। अगर कहीं आशीष नाम का जिक्र होता है, अब वो चाहे आशीष मैं हूँ, चाहे आशीष लैब वाला है, या आशीष चतुर्वेदी है, आशीष पांडे है, आशीष कौन है पता नहीं, लेकिन आशीष शब्द आते ही पूरा का पूरा माइंड पकड़ करके खींच करके वहीं चला जाता है। क्या ये बंधन नहीं है? क्या ये जेल नहीं है? एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग और अचानक से कोई ये कह दे, वो शायद बात सच भी ना हो, फिर भी कोई ये कह दे कि तुम तो कल नौकरी तुम्हारी जा रही है। बात सारी की सारी वही, सारा मज़ा, सारा आराम, सारा फ्रीडम, सारे जो कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पकड़ करके बांध दिया रस्सी से। सब कुछ खो जाता है, सब जॉय ख़त्म हो जाता है। जितना भी टेस्टी खाना खा रहे हैं आप, खाते रहिए, अचानक से खबर आ जाए कि तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम फेल हो गए हो। ये जो मुंह में स्वाद को एंजॉय कर रहे थे वो सारा टेस्ट गायब हो जाएगा। ये बंधन नहीं है तो और क्या है? ये विचारों का बंधन है, थॉट्स का बंधन है। थॉट्स की हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रिप है, थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि वो हमको कुछ भी कन्विंस कर सकते हैं। ये कन्विंस करना ही तो है कि तुम फेल हो गए हो, अब तुम किसी लायक नहीं हो। जब किसी की वाइफ, किसी का बेटा, किसी के पिता, किसी के बहुत नज़दीक का कोई मरता है तो सच में कोई नहीं मरता। केवल फिजिकल बॉडी डिज़ॉल्व होती है, वो मॉलिकुलर बॉडी के ज़रिए वो अपने मॉलिकुलर वर्ल्ड में जाता है। वहाँ कुछ टाइम रेस्ट करता है, शायद 30-40 साल, 50-100 साल, या अगर बहुत रेयर एडवांस्ड बीइंग है तो 1100-1200 साल या शायद 1000 साल। उसके बाद फिर से कुछ लोग एक ही साल में तुरंत पैदा हो जाते हैं कहीं ना कहीं किसी गर्भ में, और उनकी ज़िंदगी चालू हो जाती है। और जो आदमी ज़िंदा है वो भी कुछ टाइम के बाद भूल जाता है और अपनी नई लाइफ चालू कर देता है। ये ठीक ऐसा होता है जैसे कि आपके घर के सामने, यहीं जहाँ हम लोग रहते थे, हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी छाँव के नीचे हम लोग रोज़ अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। ढेर सारे मरीज़ वहाँ खड़े होकर के वेट करते थे अपने अपॉइंटमेंट का। और एक दिन आंधी तूफान में वो पेड़ गिर गया। पहले दिन तो एकदम खाली खाली लगा, दूसरे दिन भी 1 महीने तक फिर लगा जैसे कि वहाँ कुछ था ही नहीं, गायब हो गया। जो ज़मीन थी जिसमें से पेड़ उठा था उसमें गड्ढा था, वो मिट्टी भी भर गई और ख़त्म। ऐसे ही अगर हमारे नज़दीक कोई मरता भी है, उसकी एक याद रह जाती है, लेकिन हमारे थॉट्स हमको इतना कस के दबा देते हैं उस समय, जिस समय डेथ होती है, कि हमको कन्विंस कर देते हैं कि वो मर गया, मर गई। मुझे पता नहीं कि आप इन थॉट्स को पहचान करके इनसे सचमुच में फ्री होना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि होता ऐसा है, कोई बदतमीज़ अगर अपना दोस्त हो तो हम नहीं पसंद करते कि वो जाए। उसके साथ गप्पे मारना, चाहे कितना भी कुटिल हो, कितना भी
बेकार हो, कितना भी खतरनाक हो, उनको उसको चाहते हैं हमारे पास रहो। आस्तीन का सांप कितना भी जहरीला हो, मन करता है आस्तीन में रखें। हमारे थॉट्स भी हमारे आस्तीन के सांप हैं। जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया था, मैं एक दिन ऐसे ही कोशिश कर रहा था कि मैं बैठ करके अपने मन को शांत कर सकूं। कुछ सेकंड बाद फिर से कुछ न कुछ थॉट, फिर कुछ न कुछ थॉट, फिर कुछ न कुछ थॉट। ये तो बाद में एहसास हुआ, बाद में रियलाइज़ हुआ ज़ेनोगा पढ़ करके कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शांत होने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो चल रहा है उसको देख करके उसको पहचानना है बस। घर में अगर कमरा बिखरा हुआ है तो आप उसको क्या करते हैं? चीज़ों को उठाते हैं, उसको देखते हैं, पहचानते हैं और उसकी कौन सी जगह है वहाँ रखते हैं। उठाकर रखना होता है आपको, कम से कम अपने हाथ, हड्डी, पैर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके तब जाके कमरा साफ़ होता है। मन के लिए वो भी नहीं करना होता। मन के लिए केवल आपको पहचानना होता है बस। एक थॉट पहचान लिया कि मन में एक थॉट आया, मान लीजिए आपको देख करके मुझे ये थॉट आए, देखो दोनों बच्चे कितने बदतमीज़ हैं। ये नहीं है कि तमीज़ से बैठ जाएं और मेरा वीडियो सुने, आपस में गप्पे मार रहे हैं। एक थॉट आया, अब एक ये थॉट मुझे बांध करके गुस्से वाला कर सकता है, मुझे बांध सकता है। लेकिन अगर मैं पहचान जाता हूँ ये तो एक वॉयलेंट थॉट है, ये रियलिटी नहीं है, ये तो बच्चे, मेरा ख्याल भी नहीं इनको है, ये तो आपस में ही कुछ न कुछ कर रहे हैं। शीश कभी कभी आते हैं ना, दरवाज़ा खट करके खोलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मैं उनको देखता हूँ तो वो तो अपने काम से आ रहा था, उसको तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे तो कोई ताल्लुक था ही नहीं। बस इतना पहचाना कि वो थॉट शांत हो गया। लेकिन पहचानना बहुत ज़रूरी है। घर में पहचानते हैं लोगों को ना, जब कोई आता है तो जिनको हम कायदे से पहचानते हैं उनको घर में आने देते हैं, जो अजनबी हैं उनको बाहर खड़ा करते हैं। उसमें से भी जो ख़तरनाक लगते हैं उनको तो हम लोग अपनी सोसाइटी में भी नहीं घुसने देते हैं। जो शराबी होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, ऐसे ही विचारों को पहचानना होता है। अब विचारों के साथ एक बड़ी दिक्कत है, थॉट्स के साथ, आप उनको रोक नहीं सकते अपने मन में आने से, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उसका भी एक वजह है, क्योंकि हमने अनजाने में, बचपने में उनको बुला लिया था। अगर हमको किसी वॉयलेंट मूवी का हिस्सा, कोई डरावनी बातचीत का हिस्सा, कोई दो लोग बात कर रहे हैं और हमने जाकर उसको ध्यान से सुन लिया, हमारा माइंड बहुत ही वल्नरेबल होता है, उसको तुरंत ग्रास्प कर लेता है। जैसे छोटे बच्चे किसी के आसपास रहते हैं तो गुटखा खाना सीख जाते हैं, शराब पीना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं। ऐसे ही हम लोग थॉट्स पीना सीख जाते हैं, चाहे वो कितने भी यूज़लेस हों, कितने भी नुकसानदायक हों। लेकिन जब आप पहचानना शुरू करते हैं तब पहली बार आपके माइंड में जो जेन्युइन और जो बहुत डीप थॉट्स होते हैं उनको तो पहचान करके आप बार बार देखना चाहते हैं, अपने आप को याद कराना चाहते हैं। जैसे ये थॉट कि एनलाइटेंड लोगों को कैसे पहचाने या कौन एनलाइटेंड है। लेकिन जो थॉट्स आपको इरिटेट करते हैं और दूसरों को इरिटेट कर सकते हैं, आप उसको पहचान करके मुस्कुरा देते हैं। बस उसको उठा कर रखना नहीं पड़ता, बस पहचान लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन थॉट्स को अगर एक बार पहचाना और वो चले गए, गायब हो गए, तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएंगे, वो बार बार आएंगे, क्योंकि उनको आने के लिए हमारे माइंड में सीड है, बीज है। ये बीज कहाँ है? ये हमारी मेमोरीज में है। एक तरह से समझ लीजिए आपने अपने माइंड को इरैशनल और बेवकूफ़ी वाले थॉट्स को किराए पर दे रखा है। अब जब तक उनका किराए का टाइम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तो बेचारे रहेंगे ही, लेकिन बहुत जल्दी वो चले जाएंगे। बस उनको आपको देखकर पहचानना है। किराएदार को भी तो पहचान करके रखते हैं ना। बहुत बार ऐसा हुआ था, एक बार हम लोग इलाहाबाद में थे, शादी नहीं हुई थी यार, वो तो बहुत टाइम पहले की बात है। श्रद्धा पैदा हो चुकी थी, हम लोग इलाहाबाद पहुँचे। अब गए थे इलाहाबाद ना, और 2 फ्लोर थे हमारे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, दोनों किराए पर उठे थे। और हम लोग बॉम्बे रहते थे उस समय, और नीचे का एक रूम हमको मिला हुआ था। तो मुझे पता सुनने में आया मम्मी इलाहाबाद पहुंची है और वहाँ पर ऊपर वाले घर में एक किराएदार अपनी वाइफ के साथ रहता है, वो घर छोड़ने से इनकार कर रहा है। बोलता मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये घर मेरा हो गया। और किसने उसको दिया था? हमारे एक मामा जी हैं, उनको बड़े अच्छे लग गए थे वो, ख़ास तौर से उनकी वाइफ बड़ी अच्छी लग गई थी, बड़ी खूबसूरत थी, माधुरी दीक्षित जैसी दिखती थी,
गोरी चिट्टी, उनको भैया भैया दीदी दीदी करते थे और उनकी खूब दोस्ती थी, कभी कभार साथ में चलता भी था। उसके बाद तो भाई साहब मेरी माता जी वहाँ रह कर के 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम 25-30 बार चक्कर लगाए पुलिस स्टेशन के, एसडीएम्स के, कोतवाली के, डीएम के, तब जा कर के उस औरत ने और उस आदमी ने घर छोड़ा। तो बहुत बार किराए का मकान भी हटाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं सब हर किसी को भी ऐसे ही बिना उसका पहचाने, उसका डिटेल लिए, लोग उसमें भी क्राइटेरिया डालते हैं किसको देना है। ऐसे लोगों को देना है जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब हो। किसी ऐसे आदमी को मत दो जो लोकलाइट है या बिजनेसमैन है, क्योंकि वो लोग फिर आपके घर को कब्जा कर लेंगे। पता नहीं वो लोग करेंगे नहीं करेंगे। आपके मन के जगह को, किसी भी टाइप के थॉट्स को कब्जा मत करने दीजिए, उसको पहचानिए। अगर पहचानते नहीं हैं तो कब्जा हो जाएगा। बुद्ध कहा करते थे कि जिसके घर में दिया जलता है, चाहे उसमें घर में कोई हो ना, तब भी चोर नहीं आते। ऐसे ही जो आदमी अंदर से होश में रहता है, उसके मन में चोरी नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है, करें क्या ये सब सुन करके? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने याद नहीं की है, याद है मुझे, मैं चाहता हूं आप इसको समझें। दैट विच इज़ राइट इज़ वेरी क्लियर, दैट विच इज़ रॉन्ग इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर, इट इज़ द इन बिटवीन दैट इज़ डेंजरस। इसको समझाता हूं मैं। क्या सही है एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अपने माता पिता की इज्जत करनी है, लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करना है, सबका भला करना है, इस तरह की बहुत सी अच्छी बातें हैं जो हम थोड़ा बहुत कर पाते, थोड़ा नहीं कर पाते, लेकिन हम जानते हैं। क्या क्या नहीं करना है वो भी बहुत क्लियर है। किसी का खून नहीं करना है, रेप नहीं करना है, ऐसे बहुत सी नोज हैं, बिल्कुल नहीं करना है, वो भी बहुत क्लियर है। लेकिन ये बीच की चीज़ें हैं जो खतरनाक हैं। बीच की चीज़ों में क्या आता है, हम किसी का रेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी के बारे में सेक्सुअल थॉट्स आए मन के अंदर, वो तो कर सकते हैं। हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन अगर मन में ये थॉट आए, अरे साला मर जाता तो अच्छा था, मन के अंदर थॉट आए, तो उसमें तो कोई नहीं जानता, उसको तो कर लें, वो तो मन के अंदर की चीज़ है। तो ये जो मन के अंदर की चीज़ें हैं ये बड़ी खतरनाक है। लेकिन मन के अंदर की चीज़ों को, उससे फ्री होने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अपना हाथ, अपना मुंह, अपना कान, क्योंकि यही दरवाजे हैं इरैशनल थॉट्स को अलाउ करने के लिए, वो डेंजरस चीज़ को अलाउ करने के लिए। कभी कभार किसी दोस्त के साथ, जैसे भी बुआ पूछ रही थी ना कि क्या आशीष दारू पीता है क्या, उनको लगा वो डॉक्टर हैं भाई, डॉक्टर्स की पार्टी में जाते हैं तो ड्रिंक तो सब लेते ही होंगे। तो बड़ी मम्मी ने कहा नहीं, वो तो कभी शराब नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? या कभी मन नहीं किया? इतने लोग पीते हैं, क्या कभी मजबूरी नहीं पड़ी? बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अगर आप शराब पीते हैं तो बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है, तो वो बहुत हेल्प करते हैं आपके बिज़नेस को बढ़ाने में। अपने पेशेंट्स आपके पास भेजेंगे, आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये दोस्ती हो जाती है। कहते हैं शराबियों में जितनी अच्छी दोस्ती होती है उतने आम आदमियों में दोस्ती होती नहीं है। हाँ, कहते हैं, कहावत है, कहावत नहीं कि बहुत खूबसूरत पोएम है, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई करते हैं, लेकिन मधुशाला में सारे के सारे बैठकर दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब आप अपने थॉट्स को नहीं पहचानते कि मेरे थॉट्स खाना खाने के तुरंत बाद कैसे हो जाते हैं, पता है कैसे हो जाते हैं? स्लिपरी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे केले के छिलके के ऊपर पैर पड़ जाता है तो क्या होता है? गिर जाते हैं। ऐसे ही जब आप खाना खा लेते हैं तो आपके थॉट्स फिसल जाते हैं। अरे यार, थोड़ा सेक्सुअल थॉट आ गया तो क्या बुरा, अरे मम्मी परेशान कर देती हो तुम यार। नॉर्मली हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बॉडी थकी हुई है, आलस है, पेट भरा हुआ है, थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा सा बेहोश है, तब ये सेंटेंस निकल जाता है। अगर फ्री होना है तो दुश्मनों को पहचानना होगा, लड़ना नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी थॉट्स के साथ लड़ना नहीं है।
किसी भी थॉट से फ्री होने के लिए उनसे लड़ना नहीं है, केवल पहचानना है। पहचाना, आप फ्री हो गए 1 सेकंड के लिए, फिर पहचाना, आप फ्री हो गए 1 सेकंड के लिए, फिर पहचाना, फ्री हो गए 1 सेकंड के लिए। और हर बार जितनी बार आप फ्री होते हैं अपने आप को बोलिए भाई वाह, मज़ा आ गया। गेम है ये। पता है इससे क्या होगा? धीमे धीमे जो दिए की लौ है मजबूत होती जाएगी। दिए की लौ समझते हैं? अंदर में एक अवेयरनेस की लाइट है। अवेयरनेस जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते ना? आपको मैं देख रहा हूँ, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। नींद आते समय कुछ गायब होता है, कुछ तो गायब होता है ना। हम बोलते हैं ये बेहोश हो गया। जब किसी को कहते हैं बेहोश हो गया तो उसके अंदर में से क्या गायब हो गया? हाँ, जो चीज़ गायब हो गई वही है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस है क्या? अवेयरनेस को पहचानने के लिए आपको क्या चीज़ अवेयरनेस नहीं है उसको देखना होगा। एक आदमी बेहोश हो गया, वो अवेयरनेस उसके बॉडी में नहीं है। एक आदमी शराब पी लिया तो उसके बॉडी में अवेयरनेस कम है। शराबी क्या करता है? हाँ, दरवाज़ा खोलता है, अरे नहीं ये अरे। अवेयरनेस की प्रेजेंस में आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी आंखें सब कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती हैं। लेकिन जब अवेयरनेस की कमी होती है तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, टकरा जाते हैं। लेकिन अवेयरनेस की जब एक्सट्रीम होती है, जब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाता है तो थॉट्स तमीज़ के हो जाते हैं। वो बदतमीज़ी नहीं करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आने के लिए और आपको कन्विंस करने के लिए। अरे ये बदतमीज़ है, उसको मारो। अरे ये बहुत खूबसूरत है, इसके साथ सेक्स करो। अरे ये बहुत अमीर है, इसकी तरह बनो। ये सब अवेयरनेस बदतमीज़ी, सॉरी, ये सब थॉट्स बदतमीज़ी करते हैं क्योंकि मालिक अवेयरनेस जो है वो सो रहा है, वो गायब है, वो कम है। तो अवेयरनेस बढ़े कैसे? पहचान के। मालिक जब आता है किसी भी बड़े फैक्ट्री में, मालूम पड़ा बहुत दिनों बाद मालिक आया, तो करता क्या है? कौन कौन मेरे यहाँ एम्प्लॉई है बताओ, कौन कौन क्या क्या काम करता है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप पहचानना शुरू करिए कौन कौन से थॉट्स हैं जो मेरे दिमाग में चलते हैं। अच्छा, ये भी थॉट चलता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। तुम पता नहीं है कि अमीर से अमीर लोग गरीब हो चुके हैं। चुप रहो तुम, मतलब बोलते नहीं, आप पहचानते हैं उसको। फिर थॉट बोलता है अरे यार सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अच्छा, सारी दुनिया झुकेगी, दुनिया क्या होती है? इस तरह के बहुत से इरैशनल थॉट्स जब चलते हैं आपके मकान में, आपके माइंड में, माइंड के पर्दे पर, तो आप उसको देखते हैं और पहचानते हैं और मुस्कुराते हैं, जैसे बुद्ध ने मुस्कुराया था हर चीज़ पर। कहते हैं बुद्ध जब लास्ट स्टेज पर थे तो उनका माइंड उनसे कह रहा था तुम चिंता मत करो, तुम्हें भगवान बना दिया जाएगा। तो उसको देखकर मुस्कुराते रहे। मुस्कुराना जानते हैं ना हम किस चीज़ पर मुस्कुराते हैं? हम चुटकुलों पे मुस्कुराते हैं क्योंकि अजीब होती है। एक ऐसा चीज़ हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं जो नहीं होता और मुस्कुरा देते हैं। एक बार एक प्लम्बर एक आदमी के घर गया, पाइप ठीक किया, 5 मिनट लगे पाइप ठीक करने में। और जब बिल मांगा उस आदमी ने, इसका घर था, तो उसने कहा 5,000 रुपये। तो पागल हो गया तुम? मैं न्यूरो सर्जन हूँ, ऑपरेशंस करता हूँ, मैं भी 5 मिनट का 5,000 रुपये नहीं चार्ज करता हूँ। जब 4-5 घंटे का ऑपरेशन करता हूँ तब जाके 25-30 हज़ार रुपये मिलते हैं मुझको। बोलता है मैं जानता हूँ। प्लम्बर बोलता है मैं जानता हूँ। तो क्या मतलब है? बोलता है जब मैं न्यूरो सर्जन था तो मुझे भी नहीं पैसे मिलते थे। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। जब हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हो जाता है तब आती है हंसी। ऐसे ही जब आप एक थॉट देखें और उसको पहचान लें तो आपने कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ की है, लेकिन पहले पहचाने, तब आपको मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। इनफैक्ट मुस्कुराना नहीं है, मुस्कुराहट अपने आप आएगी, आपको पहचानना है। मेरे अंदर बहुत बार होता है जब भी मैं किसी को देखता हूँ और एक नेचुरल गुस्सा, नेचुरल सिस्टम 1 के थॉट्स आते हैं, तुरंत मैं पहचानता हूँ और मैं मुस्कुरा देता हूँ, अंदर से मुस्कुरा देता हूँ। सामने वाला पूछता है कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो अगर फ्री होना है तो अपने दुश्मनों को, अपने दोस्तों को भी पहचानना है। बिकॉज यहाँ के दुश्मन जो हमारे थॉट्स होते हैं वो दोस्त के रूप में आते हैं। तुम्हें पता नहीं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत गरीब हो, तुम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो। नहीं, तुम पढ़ने में बड़े अच्छे हो। तुम जो भी बक 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 चल रहा है वो सब के सब आपके दुश्मन हैं और आपके दोस्त भी हैं और आपके दुश्मन भी हैं। इनको पहचानना है, पहचानना है, पहचानना है। जब भी मौका मिले उन्हें पहचानिए।
और धीमे धीमे आपको पहचानना नहीं होगा, बस शांति होगी। कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊँगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।